देश भर से लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। तीर्थ स्थल जाने के साथ साथ लोग यहां आसपास के पर्यटन स्थलों को भी देखने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आए हैं तो एक बेहद ऐतिहासिक जगह के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अगर हम उत्तरकाशी जिले की बात करें तो ये जिला तीर्थाटन के साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। अगर बात करें तीर्थाटन की तो उत्तरकाशी जिले में 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। आजकल गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है, साथ ही लोग यहाँ पर्यटन का भी आनंद ले रहे हैं। गंगोत्री धाम से महज 10 किलोमीटर पहले ही एक नया पर्यटन स्थान डेवलप किया गया, जिसका ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी है। इसका निर्माण 150 साल पहले पेशावर से आए पठानों ने 17वीं शताब्दी में किया था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये रास्ता आज भी बेहद रोमांचित करता है। आजादी से पहले उत्तरकाशी में तिब्बत के साथ व्यापार के लिए नेलांग वैली में खड़ी चट्टान वाले हिस्से में लकड़ी का रास्ता बनाया गया था, जिसे आज हम गरतांग गली के नाम से जानते हैं। गरतांग गली सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जहां से ऊन, गुड़ और मसाले वगैरह भेजे जाते थे। पहाड़ पर उकेरा गया ये पुराना मार्ग आज भी लोगों के लिए काफी रोमांचक है। गंगोत्री धाम की यात्रा जहां आस्था और विश्वास के साथ जरूरी है, उसके साथ साथ तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं इस एरिया में देखने को मिलती है। इस वक्त हम खड़े हैं भैरव घाटी के एरिया में और भैरव घाटी का ये वो स्थान है जहां पर एक स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन डेवलप किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इस स्थान को बोलते हैं गरतांग गली ट्रैक, जिसका निर्माण पेशावर के पठानों द्वारा कभी करवाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल जर्जर हालत में था और अब प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली एक रोड मैप के द्वारा इस स्थान को, इस पगडंडी को डेवलप किया गया। ये वही स्थान है जहां से तिब्बत के लोग अपना जो है व्यापार करते थे। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं इस गरतांग गली ट्रैक पर जाने के लिए कुछ नियम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के जो उप निर्देशक हैं उनके द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। ये गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क के लिए इसमें जो है कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। तो इसके तहत यहाँ पर जो विभिन्न प्रांतों से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, वो अगर पर्यटन के शौकीन हैं तो यहाँ पर उनसे जो है एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है और उसके बाद वो इस ट्रैक को कर सकते हैं। हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के देवेंद्र बिष्ट हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। बिष्ट साहब, क्या है, पहले तो गरतांग गली के बारे में आप बताइए। जी, जो ये गरतांग गली है ये पुराना इंडो तिब्बत ट्रेड रूट था और पहले जो 2 गांव थे यहाँ अंदर, नेलोंग और जादुंग, वो लोग क्या करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे इसी रास्ते पे। तो ये अभी टूरिस्टों के लिए 2021 में फिर से खोला गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया और पिछले साल से यहाँ पे जो तीर्थाटन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। पिछले 2022 में भी यहाँ पे 11,000 करीब टूरिस्ट आए हैं और अभी 2023 में जब 1 अप्रैल से खुला है, अब तक 3500 के करीब लोग यहाँ पे चले जा चुके। अच्छा, शुल्क का निर्धारण किस तरीके से किया? शुल्क का जो निर्धारण है 150 रुपये प्रति भारतीय और जो विदेशी हैं उनसे 600 रुपये प्रति विदेशी लिया जाता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की इकोनॉमी का जरिया भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनसे जो है शुल्क वसूला जाता है और वो राजस्व की वृद्धि प्रदेश को जरूर होती है। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने काफी बारीकी से समझा है गरतांग गली के बारे में, दर्शक समझना चाहेंगे आखिर गरतांग गली है क्या? दरअसल ये जो पहले तो यहाँ की जो भौगोलिक जो इलाका है, ये इलाका यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर तो चाइना की सीमा है। तो चीन तिब्बत बॉर्डर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और जब भारत और तिब्बत का जो वो नहीं था, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, देश स्वतंत्र नहीं था, तो उस समय यहाँ से जो जाने का रास्ता था और तिब्बत से जो हमारा व्यापार चलता था, जो यहाँ गढ़वाल क्षेत्र के जो राजशाही थी उसके बीच और तिब्बत के राजाओं के बीच और वहाँ के व्यापारियों के बीच व्यापार चलता था, उसका एक रास्ता था। तो वहाँ से जो व्यापारी आते थे उन्हें स्थानीय भाषा में दोरजी कहते थे और वो जो याक और भेड़ बकरियों के जरिए इस रास्ते सामान लाते थे। जो स्थानीय लोग हैं और जो पुराने लोग हैं उनसे जो मिली जानकारी है, तो उनके अनुसार 17वीं शताब्दी में पेशावर से पठान आए थे और पेशावर के पठानों ने इस गरतांग गली
का जो सीढ़ी नुमा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आज पर्यटक जगह जगह से पहुंच रहे हैं और पहुंचते हैं और बेहद रोमांचक है, तो उस समय उन्होंने बनाया था। और एक दूसरी चीज़ भी इससे जुड़ती है कि यहाँ पे एक गर्तांगगढ़ था। जब ये पुलाका जो इलाका राजशाही के अंडर में था, तो ये गर्तांगगढ़ भी, जो गर्तांग गली के ठीक ऊपर गर्तांगगढ़ भी है। तो वहाँ तक तो हम नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ के बारे में सुना है कि वहाँ भेड़ बकरियाँ, और वहाँ से भी एक पुराना रास्ता है, लेकिन वो बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा है। तो ये इतिहास इसका रहा है। कुल मिलाकर के जो पठार है, जो पहाड़ है पत्थर का, उसको काट करके पठानों के द्वारा लकड़ी का एक रास्ता बनाया गया और वो पगडंडी जो है तिब्बत तक व्यापार करने के लिए यूज की जाती थी। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं। कसर, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आप गए हैं इस ट्रैक पे? हाँ जी, हम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। 12 बजे के करीब हम यहाँ से गए थे और हमारे पूरा आना जाना रुकना 3 घंटे का वो बैठा टूर। ओके मैम, आप कहाँ से हैं? दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। कैसा लगा आपको? दैट वाज वेरी नाइस एंड व्यू बहुत अच्छा था। नीचे जाके थोड़ा स्टेयर्स थी, हम नीचे गए बट वो क्लोज थी आगे जाके, बट साइड में से एक रिवर बह रही है, उसको तुम देख सकते हो, पूरी वैली को देख सकते हो। और जो चढ़ाई थी वो भी नॉर्मल थी, स्लिपरी नहीं थी, ऐसा नहीं था, बट वाज वेरी नाइस। एक हट करके एक पगडंडी बनी है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हट करके पगडंडी, अन्य पगडंडियों में भी आप गए होंगे छोटे छोटे रास्तों में, लेकिन ये पहाड़ से काट करके बनाया गया है, उसका कोई अनुभव आपको हो, एक्सपीरियंस इस ट्रैक में? नहीं। चलिए, नहीं हाँ, बता नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐतिहासिक महत्व है, ये धरोहर है। गर्तांग गली सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है, क्योंकि मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से ये पीछे जो एक सड़क सी दिख रही है, ये इंडो चाइना बॉर्डर के लिए होकर के जाती है। यहाँ से जादुंग, नेलोंग और अन्य जो डेस्टिनेशंस हैं जो हमारे सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, वो एरियाज यहाँ पर पड़ते हैं। इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस एरिया की रही है और सामरिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। पुरातन काल में, जैसा कि 17वीं शताब्दी की अगर बात की जा रही है, तो 17वीं शताब्दी में व्यापार का जरिया यही मार्ग हुआ करता था। कैमरामैन सुमित कुमार के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी। तो अगर आप भी गंगोत्री आ गए हैं तो यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह गंगोत्री से काफी पास पड़ती है, यानी गंगोत्री से महज 10 किलोमीटर पहले ये जगह है। तो यहाँ पर जाकर आप इस जगह का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।